आसमां छूना सिखाया है हमने, महिलाओं के स्वाभिमान को नई पहचान दी है हमने। 20 सालों में देश के हर गांव के कोने कोने तक पहुंच बनाई है हमने। सरकार की कई लाभकारी योजनाओं से जीवन में नई रोशनी भरी है हमने। ई पंचायत के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की है हमने। आओ ग्राम सभा में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें और पंचायती राज संस्थाओं को जवाबदेह और मजबूत बनाएं। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। शीशमल सेठ तो बड़े दिलदार है। आज का शीशमल सेठ कभी शिष्या हुआ करता था। आप चिंता मत कीजिए। ए शिष्या यहाँ। तब के शिष्या का आज का शीशमल सेठ बनने का कारण है जैकपॉट लगना। जैकपॉट का मतलब किस्मत खुलना नहीं। कावेरी सीड्स का जैकपॉट कपास बीज मैंने बिना चूके लगातार इस्तेमाल किया और शीशमल सेठ बन गया। किसानों का आत्मविश्वास बढ़ाने वाले कावेरी सीड्स के जैकपॉट कपास बीज। सम्मान करे, जनहित में हर काम करे, जनमत का सम्मान करे, जन जन से सरोकार है। ये मध्य प्रदेश सरकार है, ये मध्य प्रदेश सरकार है, ये मध्य प्रदेश सरकार है। बिजली पानी सड़क सफाई कृषि स्वास्थ्य गृह शिक्षा, जननी कन्या बाल वृद्ध हो सबके हित की रक्षा। जनहितकारी योजनाओं के खोल दिए भंडार, जन सेवा और राष्ट्रभक्ति है जिनका जन आधार। बेटी है तो कल है, बेटी है तो कल है जिनका ऐसा दिव्य विचार है। ये मध्य प्रदेश सरकार है, ये मध्य प्रदेश सरकार है, ये मध्य प्रदेश सरकार है। सिद्धपुर, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर दुनिया का सबसे कठिन काम करने, माँ का श्राद्ध। ये कपिल आश्रम है और ये बिंदु सरोवर। ये पानी नहीं है, बेटे बेटियों के आंसुओं का सागर है। कहते हैं सरस्वती नदी यहीं लुप्त है। सरस्वती माँ का एक और नाम। ये वो स्थल है जो हमें जोड़ता है माँ के प्यार दुलार से, उसके उपकार से, एक अनचुकाए उधार से। सिद्धपुर गुजरात, माँ के श्राद्ध की एकमात्र पावन भूमि। आज मैं आपसे एक जरूरी बात कहने आया। इन तस्वीरों को देखिए। मैं बार बार क्यों बीमार पड़ती हूँ? मुझको स्कूल में सब बुद्धू बुद्धू बोलते रहते हैं। मैं जल्दी से भागता हूँ ना तो थक जाता हूँ। ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं, लेकिन कुपोषण से बचा जा सकता है अगर हम 4 बातों का ध्यान रखें। 1, गर्भवती को खाना अच्छा मिलना चाहिए, सामान्य से 1/4 ज्यादा। 2, माँ का पहला गाढ़ा दूध अच्छा होता है, सच्चा होता है, उसे फेंके ना, उसे बच्चे को जरूर पिलाएं। 3, बच्चे के 6 महीने का होने तक उसे सिर्फ माँ का दूध पिलाएं और कुछ भी नहीं, पानी भी नहीं। और 4, बच्चा जब 6 महीने का हो जाए तो 7वें महीने से स्तनपान के साथ साथ उसके पोषण का पूरा ध्यान रखा जाए। तो ये 4 बातें भूलिएगा नहीं। 4 बातों से नाता जोड़ो, कहो कुपोषण भारत छोड़ो। अरे राजू, का करत हस? पढ़ा तो माँ। ये तोर कापियों पेन तो यहाँ पड़े है, ते पढ़ाई कैसे करत हस? अरे मोर महतारी, नवा जमाना में नवा तरीका से पढ़ाई होते। देख, ये हरे मोर पेन और ये हरे मोर कॉपी। ए है काय?
अरे आजकल के जमाना में एक ले पढ़ाई होते। यह तो अब्बड़ महंगा हुई, तेला लाए कहाँ ले हसरे? महंगा तो हावे, पर एकर संसो तेजन कर, एकर संसो करने वाला हावे ना। छात्र छात्राओं को उन्नत शिक्षा के लिए लैपटॉप और टैबलेट। छत्तीसगढ़ सरकार, संवेदनशील सरकार। परम पूज्य पंडित देव प्रभाकर शास्त्री दत्ता जी के सानिध्य में शिवलिंग निर्माण महायज्ञ कटनी में निवेदक संजय पाठक, विधायक विजय राघवगढ़। खबर भोपाल से मिल रही है इस वक्त। आपको बता दें कि आगर को अब नए जिले का दर्जा दिया जा रहा है। जिला बनने वाला है आगर। शासन ने ये अधिसूचना जारी कर दी है। 51वां जिला होगा। फिलहाल मध्य प्रदेश में 50 जिले हैं और अब ये नया जिला बनने जा रहा है, जिसके बाद जिलों की संख्या 51 हो जाएगी। शासन के द्वारा ये अधिसूचना जारी कर दी गई है। खबर इस वक्त भोपाल से मिल रही है, जहां शासन के द्वारा ये अधिसूचना जारी की गई है कि आगर को अब जिले का दर्जा दिया जाएगा। तो आगर वासियों के लिए खुशखबरी है कि आगर अब जिला बनने जा रहा है। शासन ने अधिसूचना जारी कर दी है। 51वां नया जिला होगा अब आगर। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। फ्रूटी फन है ज्यादा, चॉकलेटी कुकीज पे दिल फिसला। वाडीलाल के डिलिशियस फ्लेवर्स मजेदार बनाए समर्स। वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का स्वाद। वोटेड एज इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड आइसक्रीम ब्रांड। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, भारतीय गर्व से बदला रे। ओ जुड़ जा रे, ओ जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे। मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। घर, गाड़ी, फसल, जो जाएगा वो वापस जरूर आएगा। अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो कर लो इंश्योरेंस, कर लो रिमाइंड। खास खबर तब होती है
जब कोई बात हो उसमें आम खबरों की भीड़ में जो दिखाई दे अलग से, ऐसी ही खबरों को हम चुनते हैं और दिखाते हैं खास खबर। गांव में बिजली की समस्या अब पुरानी बात होती जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने गांव को बिजली देने के लिए फीडर सेपरेशन की जो अटल ज्योति योजना शुरू की है। विद्युत फीडर सेपरेशन योजना को सबसे पहले मध्य प्रदेश के जबलपुर क्षेत्र से शुरू किया गया है। शासन की योजना का जो काम चल रहा है विद्युत फिल्ट्रेशन का, इसमें पहले बिजली नहीं मिल पाती थी तो बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पाती थी, और अब बिजली गांव में 24 घंटे मिल रही है। गांव में शहरों की तरह 24 घंटे बिजली देने की योजना से गांव के हालात भी अब शहरों के विकास की तरह हो गए हैं। महिलाएं खुश हैं कि वे अब रात में टीवी पर अपने पसंदीदा सीरियल देख सकती हैं। बच्चे बिजली की रोशनी में पढ़ाई कर सकते हैं। पहले लाइट कम मिलती थी तो हम काम जल्दी करना पड़ता था हमें, और अब लाइट 24 घंटा मिलती है तो शाम तक हम काम आराम से कर लेते हैं। बच्चों को भी अच्छे से पढ़ा देते हैं, थोड़ा उनको भी टाइम देते हैं, रात को टीवी भी देख पाते हैं हम। फीडर सेपरेशन योजना के तहत मध्य प्रदेश में अब तक लगभग 6,262 फीडर अलग किए जा रहे हैं। इसमें गांव के लिए घरेलू बिजली अलग से और खेतों के लिए अलग से बिजली दी जा रही है। इस योजना पर मध्य प्रदेश सरकार 5,248 करोड़ रुपए खर्च कर रही है ताकि हर गांव को बिजली मिले और ग्रामीण भी हक से कह सके कि हम भी शहरों के विकास से पीछे नहीं हैं। यही तो है सच्ची लोक कल्याणकारी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस स्टार को लाऊंगा आप तक दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। 4 बातों से नाता जोड़ो, कहो कुपोषण भारत छोड़ो। 1. गर्भवती को खाना अच्छा। 2. पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3. 6 महीने से स्तनपान। 4. फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान। जी हाँ, अपने बच्चों को कुपोषण से बचाना है तो ये 4 बातें जरूर याद रखें। 1. गर्भवती को खाना अच्छा। 2. पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3. 6 महीने सिर्फ स्तनपान। और 4. फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान। तो 4 बातों से नाता जोड़ो, कहो कुपोषण भारत छोड़ो। खबर पन्ना से है, जहां महिलाएं महफूज नहीं रही हैं। यहां पर रास्ता बताने के नाम पर एक महिला को कुछ लोग जंगल में ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला के शरीर पर कई जगह चोट के निशान भी हैं। इस मामले में शिकायत के बाद पुलिस ने 2 लोगों पर मामला दर्ज कर उन्हें आरोपी बना लिया है। घटना कोतवाली थाना के बराज गांव की है। सुकमा में विकास यात्रा में जहां एक ओर जनता को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ वर्दी की मजबूरी भी साफ दिख रही थी। सुकमा में सीएम की विकास यात्रा में 117वीं बटालियन का एक जवान भरी सभा में नेताओं को पानी परोस रहा था। ये सब कुछ नेताओं के सामने हुआ, किसी ने ना रोका और ना ही टोका। हाकिमों की मौजूदगी में इस जवान से गुलामी कराई गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप देखिए तिरछी नजर।
व्यूज के सह प्रायोजक थे। वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का स्वाद। किसानों की तरक्की का सहारा कावेरी सीड्स के जादू के पास भी। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ। विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर। कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। नमस्कार, आदाब, हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता लिए आप सभी का फेवरेट क्राइम शो दास्ताने जुर्म। मैं दास्ताने जुर्म में आप लोगों से अक्सर कहता हूं कि हर राज्य की अपनी संस्कृति होती है, अपना कल्चर होता है और इसी के आधार पे वहां की पुलिस का भी एक कल्चर होता है, पुलिस संस्कृति होती है। पुलिस संस्कृति के मामले में उत्तर प्रदेश अव्वल आता है। उत्तर प्रदेश पुलिस की विलक्षण संस्कृति है। उत्तर प्रदेश पुलिस अपने आकाओं के सामने हमेशा नतमस्तक रहती है, ये बात सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस न जाने क्यों आम आदमी की फरियाद तो सुन ही नहीं पाती, ये बात भी सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की एक बहुत बड़ी खूबी ये भी है कि जिन मामलों में वो ठीक से जांच भी नहीं कर पाती, उन मामलों में भी वो वाहवाही लूटने सबसे आगे खड़ी नजर आती है। ज्यादातर ऐसे मामले खुल नहीं पाते, लेकिन कभी कभी पासा पलट भी जाता है। और आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे ही मामले के बारे में जहां पुलिस ने एक लूट की वारदात का खुलासा किया, जनता की वाहवाही लूटी, प्रेस में अपनी तस्वीरें छपवाई, लेकिन बाद में सीआईडी क्राइम ब्रांच की जांच में यही मामला वाहवाही की जगह यूपी पुलिस के लिए लानत मलामत का मामला बन गया। उन्नाव उत्तर प्रदेश की हसनगंज थाना पुलिस ने एक लूट के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर बेशक अपनी पीठ थपथपाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई हो, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस खुद ही अपनी बढ़ाई करते हुए अपने ही जाल में फंस गई। पुलिस ने लूट की वारदात को छोटा बताने के लिए बरामद सामान को बहुत कम बताया। क्राइम ब्रांच ने पुलिस के इस खेल की पोल खोल कर रख दी। 28 किलो चांदी और 2,40,000 रुपया इन लोगों से और अवैध असले इनसे बरामद किए गए हैं। पिछले दिनों आगरा के एक व्यवसायी से रास्ते में बदमाशों ने 57 किलो चांदी, सोना और करीब 3 लाख रुपए लूट लिए थे, लेकिन पुलिस में मात्र 6 किलो चांदी और 40,000 रुपए नकद की लूट दर्ज हुई। जब इस लूट का खुलासा क्राइम ब्रांच ने किया तो सच सामने आया और पुलिस ने करीब 29.5 किलो चांदी और 2.5 लाख रुपए नकद बरामद किए। अब पुलिस अपनी कार्यशैली पर पर्दा डालने के लिए व्यापारी पर आरोप लगा रही है कि उसने ही लूट की रकम कम दर्ज कराई थी। ऐसी चीज मैं नहीं समझता कि है, ये दूसरे विभाग का विषय है। बिल्कुल वो छानबीन अपने स्तर से करना चाहेंगे तो अवश्य करेंगे और ये सूचना उनको रहेगी। हो सकता है कि व्यापारी ने इनकम टैक्स से बचने के लिए लूट की कम राशि पुलिस को बताई हो, लेकिन जब पुलिस ने लूट की ज्यादा राशि लुटेरों से बरामद की तो पुलिस ने इसकी सूचना भी इनकम टैक्स विभाग को क्यों नहीं दी? अगर इनकम टैक्स विभाग से कुछ छिपाना अपराध नहीं तो पुलिस व्यापारी पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? क्या ये पुलिस की नीयत पर शक करने के लिए काफी नहीं? कहाँ हुए गुरु शिष्य के रिश्ते तार तार बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्ताने जुर्म सुपरफास्ट क्राइम हेडलाइंस। चिटफंड घोटाले ने 2 और लोगों की ली जान। पश्चिम बंगाल में मामले से जुड़े 8 लोग अब तक कर चुके हैं आत्महत्या। दोनों मृतक विभिन्न चिटफंड कंपनियों में बतौर एजेंट करते थे काम। परिवार वालों का आरोप निवेशकों के दबाव से थे परेशान, कई लोग दे रहे थे धमकियां।
आरुषि हेमराज मर्डर केस में बयान दर्ज करने के खिलाफ तलवार दंपत्ति ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। तलवार दंपत्ति ने कहा उनसे पहले हो 14 गवाहों के बयान दर्ज। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को करेगी सुनवाई। गौरतलब है कि सीबीआई राजेश और नुपुर तलवार को ठहरा चुकी है आरुषि और हेमराज की हत्या का आरोपी। हम सब जानते हैं कि भारत जैसे देश में बालिका शिक्षा का कितना महत्व है, फिर वो बालिका चाहे किसी भी धर्म, किसी भी समाज, किसी भी कौम की क्यों ना हो। वैसे तो हम आपको गुरु शिष्या के रिश्ते तार तार होने की कई जुर्म की दास्तानें दिखाते हैं, लेकिन अब जो खबर हम आपको दिखाने वाले हैं वो ज्यादा अहमियत इसलिए रखती है क्योंकि इसका ताल्लुक है मुस्लिम समाज से। मैं बात कर रहा हूं मुस्लिम समाज की एक ऐसी नाबालिग बच्ची के बारे में जो मदरसे जाती थी। ऐसा मुस्लिम समाज में कम होता है क्योंकि बालिका शिक्षा का हाल मुस्लिम समाज में बहुत बुरा है। ऐसे में तारीफ होनी चाहिए उन माँ बापों की जो अपनी बच्चियों को पढ़ने भेजते हैं, लेकिन वहां इस नाबालिग बच्ची के साथ मदरसे के मौलवी ने ज्यादती करने की कोशिश की। लड़की आहत हुई, घबराई, उसने आके अपने घर वालों को बताया, मामला पुलिस तक भी पहुंचा, लेकिन पंचायत ने पुलिस की मौजूदगी में मौलवी पर 51,000 रुपए का जुर्माना लगाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। पुलिस भी मान गई, मौलवी भी मान गया, पंचायत भी मान गई, शायद लड़की के घर वाले भी मान गए, लेकिन वो बेचारी नाबालिग बच्ची इस मामले को बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो बदनामी के उस दाग को बिल्कुल नहीं झेल पाई और उसने कर ली आत्महत्या। मुजफ्फरपुर बिहार के गांव मोहिनपुर में रहने वाली इस किशोरी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जो शख्स मदरसे में इसे दीन, ईमान और इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा है वही एक दिन उसकी मौत का सबब बन जाएगा। उस रात गांव के मदरसे के मौलवी ने जबरन इसके घर घुसकर दुष्कर्म का प्रयास किया, लेकिन शोर मच जाने पर इसके घर से फरार हो गया। गाड़ी लगाए हैं और गाड़ी लगाने के बाद जो है उनसे हम देखे टॉर्च मारे हैं, कितना दरगाजा होगा, उसके थोड़ा ही देर के बाद बस दूसरा आदमी जुट गया। पीड़ित लड़की के घर शोर सुनकर इकट्ठा हुए कई लोगों ने जब इस मामले को तूल देने की कोशिश की तो बीच बचाव के लिए बैठी पंचायत ने मौलवी पर 51,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। असमत के बदले 51,000 रुपए का जुर्माना पंचायत ने पुलिस के सामने ही तय किया था। कुछ लोग समाज के रहते हैं यहीं से जल खाली थी और वहाँ जाते जाते देखा मोमेंट खराब हो गया तो बड़ा वहाँ से हटा दिया, यहाँ मर गया। हालांकि मुशहरी थाना पुलिस ने बलात्कार का मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन पीड़िता ने अपनी आबरू को इस तरह सरेआम नीलाम होता देख दुखी होकर जहर खा लिया और थाने से घर लौटते ही उसकी मौत हो गई। एयरपोर्ट पर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। का सपना देखो साकार हुआ, 20 साल का अपना पंचायती राज हुआ। कुछ सपने थे उन आँखों में, नए रंग उन सपनों में भर दिए हमने। ग्राम सभा को सशक्त कर आसमां छूना सिखाया है हमने। महिलाओं के स्वाभिमान को नई पहचान दी है हमने। 20 सालों में देश के हर गांव के कोने कोने तक पहुंच बनाई है हमने। सरकार की कई लाभकारी योजनाओं से जीवन में नई रोशनी भरी है हमने। ई पंचायत के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की है हमने। आओ ग्राम सभा में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें और पंचायती राज संस्थाओं को जवाबदेह और मजबूत बनाएं। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। खरीदिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। सब्बो भाई बहनी और छत्तीसगढ़ के सब्बो वयस्क भारतीय जनता जेकर मन के उम्र है 1 जनवरी 2013 के 18 साल हो गए अपन नाम ला मतदाता सूची में नहीं जुड़वाए हवे। जम्मू ऐसा लोगन मन ध्यान देवे कि मतदाता सूची में नाम जोड़े और हटाए या सुधार करे बर बढ़िया मौका मिले है। दिनांक 18 अप्रैल 2013 से 10 मई 2013 तक आवे। मोर विनती है कि लोकतंत्र ला मजबूत बनाए बर आप मन आगू आवो और अपन
लखठा के मतदान केंद्र में जाके अभी अधिकारी या बूथ लेवल अधिकारी ले मिल के मतदाता सूची में अपन नाम जाके लिखवाएं और अपन मताधिकार के उपयोग कर लोकतंत्र ला मजबूत बनाए। मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु आवेदन प्रारूप 6, प्रवासी भारतीय के नाम जोड़ने हेतु आवेदन प्रारूप 6 का, मतदाता सूची हटाए जाने हेतु आवेदन प्रारूप 7, मतदाता सूची में नाम व अन्य के संशोधन हेतु आवेदन प्रारूप 8, मतदाता सूची में प्रविष्टि को अन्यत्र रखने हेतु आवेदन प्रारूप 8 का। अधिक जानकारी के लिए कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1950 पर कॉल करें या वेबसाइट www.ceochhattisgarh.nic.in पर लॉग ऑन करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। भारत इतिहास के पन्नों पर मध्य प्रदेश की है खास जगह। लेकिन आज के मध्य प्रदेश में क्या है सरकार और विपक्ष का आंकड़ा? कैसी चल रही है यहाँ की जिंदगी? तकलीफों से जूझती तो कभी खिलखिलाती, कभी बेजुबान तो कभी बलवान। देखिए अपना एमपी इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ती खाई और बढ़ती बेरोजगारी के इस देश में और कोई धंधा और व्यवसाय फले फूले या न फले फूले, लेकिन एक काम ऐसा है जो लगातार ऊंचाइयां छू रहा है, और ये गोरख धंधा है नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का। और इस बार मामला सामने आया है मध्य प्रदेश से, जहां पर एयरपोर्ट पर गार्ड और लोडर की नौकरी दिलाने के नाम पर की गई ठगी। ग्वालियर मध्य प्रदेश के पड़ाव थाना पुलिस की गिरफ्त में आए इन तीनों शातिरों ने लूट और ठगी के जरिए अपनी जेबें भरने के दौरान उन बेरोजगार युवकों के हर सपनों पर पानी फेर दिया जो उन्होंने 30 से 40 हजार रूपए की तनख्वाह के देखे थे। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अधिकारी बनकर ग्वालियर आए इन शातिरों तक पुलिस एक पीड़ित की शिकायत की जांच के दौरान पहुंच सकी। 3 लोग गोकुल, हेमंत और जय सिंह, इन लोगों ने इसे इनमें एक ऐड निकाला कि 1000 रुपया की रसीद लो और हम तुम्हें जो है अपने एविएशन एकेडमी में 30,000 रुपया पर मंथ की जॉब देंगे। पुलिस के अनुसार तीनों आरोपियों ने ग्वालियर के अखबारों में एयर स्पाई एविएशन प्राइवेट लिमिटेड जयपुर के नाम से विज्ञापन देकर एयरपोर्ट पर गार्ड और लोडर की नौकरी के नाम पर हर बेरोजगार से बतौर फीस 1000 रुपए लिए। कई दिनों तक जब उन बेरोजगारों के पास न तो कोई इंटरव्यू लेटर पहुंचा, न ही कोई अपॉइंटमेंट लेटर, तो उन्हें ठगी का अंदेशा हुआ और इसी अंदेशे पर पुलिस ने एक पीड़ित की रिपोर्ट दर्ज कर दी। तीनों आरोपी गोकुल, जय सिंह और हेमंत, ये तीनों गिरफ्तार हो गए हैं और अन्य मामलों में उनसे पूछताछ की जा रही है। बस स्टैंड